तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बताएंगे राबिया बसरी के बारे में। तो चले शुरू करते हैं। राबिया बसरी अपने वालिदैन की चौथी बेटी थी, इसलिए आपका नाम राबिया यानी चौथी रखा गया। वो एक इंतहाई गरीब लेकिन मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुई। राबिया बसरी के वालिदैन के गुर्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस शब राबिया बसरी पैदा हुई, आपके वालिदैन के पास दिया जलाने के लिए तेल था और ना आपको लपेटने के लिए कोई कपड़ा। आपकी वालिदा ने आपके वालिद से दरख्वास्त की कि पड़ोसियों से थोड़ा तेल ही ले आए ताकि दिया जलाए जा सके। आपके वालिद ने पूरी ज़िंदगी अपने खालिक हकीकी के अलावा किसी के आगे हाथ ना फैलाया था। चुनांचे वो पड़ोसी के दरवाजे तक तो गए लेकिन खाली हाथ वापस लौट आए। रात को राबिया बसरी के वालिद को ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राबिया के वालिद को बशारत दी कि तुम्हारी नौमौलूद बेटी खुदा की बरगज़ीदा बंदी बनेगी और मुसलमानों को सही राह पर लेकर आएगी। तुम अमीर बसरा के पास जाओ और इसे हमारा पैगाम दो कि तुम अमीर बसरा हर रोज़ रात को 100 मरतबा और जुमेरात को 400 मरतबा दुरूद का नजराना बेचते हो, लेकिन पिछली जुमेरात को तुमने दुरूद शरीफ ना पढ़ा, लिहाजा इसके कफ़ारे के तौर पर 400 दिनार बतौर कफ़ारा ये पैगाम पहुंचाने वाले को दे दो। राबिया बसरी के वालिद उठे और अमीर बसरा के पास पहुंचे। इस दौरान आपकी आंखों से खुशी के आंसू जारी थे। जब अमीर बसरा को राबिया बसरी के वालिद के जरिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मिला तो वो ये जानकर इंतहाई खुश हुआ कि वो नबी आखिरुल ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में है। इसने शुक्राने के तौर पर फ़ौरन 1000 दिनार गुरबा में तकसीम कराए और 400 दिनार राबिया बसरी के वालिद को अदा किए और उनसे दरख्वास्त की कि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो बिला झिझक तशरीफ़ लाए। कुछ अर्सा बाद राबिया बसरी के वालिद इंतकाल कर गए। इसी असना में बसरा को सख्त कहत ने अपनी लपेट में ले लिया। कहत के दौरान राबिया बसरी अपनी बहनों से बिछड़ गई। राबिया बसरी एक काफले में जा रही थी कि काफले को डाकुओं ने लूट लिया और डाकुओं के सरगना ने राबिया बसरी को अपनी तहवील में ले लिया और आपको लूट के माल की तरह बाजार में लवंडी बनाकर बेच दिया। आपका आका आपसे इंतहाई सख्त मेहनत और मुशक्क़त का काम लेता था। इसके बावजूद आप दिन भर काम करती और रात भर इबादत करती रहती और दिन में भी ज़्यादातर रोज़े रखती। इत्तेफाकन एक दफ़ा राबिया बसरी का आका आधी रात को जाग गया और किसी को गृहगुजारी की आवाज़ सुनकर देखने चला कि रात के इस पहर कौन इस तरह गृहगुजारी कर रहा है। वो देखकर हैरान रह गया कि राबिया बसरी अल्लाह के हुजूर सर मसजूद है और नहायत आजीज़ी के साथ कह रही है कि ए अल्लाह, तू मेरी मजबूरियों से खूब वाकिफ़ है। घर का काम काज मुझे तेरी तरफ आने से रोकता है। तू मुझे अपनी इबादत के लिए पुकारता है, मगर जब तेरी बारगाह में हाजिरी होती हुई नमाजों का वक्त गुजर जाता है, इसलिए मेरी माजरत कबूल फरमा ले और मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। अपनी कनीज़ का ये कलाम और इबादत का ये मंजर देख कर राबिया बसरी का मालिक खौफ खुदा से लरज़ उठा और उसने ये फैसला किया कि ऐसी अल्लाह वाली कनीज़ से अपनी खिदमत कराने के बजाय बेहतर होगा कि खुद इसकी खिदमत की जाए। सुबह होते ही वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अपने फैसले से आपको आगाह किया। इसने कहा कि आज से आप मेरी तरफ से आज़ाद हैं। अगर आप इसी घर में क़याम करें तो मेरी खुशनसीबी होगी, वगरना आप अपनी मर्ज़ी की मालिक है। ताहम अगर आप यहाँ से कूच कर जाने का फैसला कर दिए तो मेरी बस एक दरख्वास्त है कि मेरी तरफ से की जाने वाली तमाम ज़्यादतियों को इज़्ज़त के सदक़े माफ़ कर दे, जिसकी आप रातों को जाग जाग कर इबादत करती है। सुभान अल्लाह। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह वाक़यात आपको देखने के लिए मिले। जज़ाकल्लाह।